स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे। आज की दीक्षा ज्ञान के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं प्रार्थना की 4 पवित्र पंक्तियों के साथ। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। इन पवित्र पंक्तियों को अपनी जीवन शैली में उतारने का प्रयास करें। सोने से पहले रोज समीक्षा करें, कितना इन पंक्तियों को हमने फॉलो किया है। कथनी करने में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। बाहर से भी निर्मल, अंदर से भी निर्मल रहे, अंगूर की तरह रहने का प्रयास करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अरहम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, खींचे हाथों को ऊपर और खींचें। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतरागता। ये मुद्रा करने से वीतरागता के भाव प्रबल होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। हाथों का दर्द दूर होता है, हाथों में रक्त का संचार बहुत अच्छा होता है। श्वास छोड़ते हुए दीर्घ सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिद्ध शिला की आकृति। पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दें, बाएं कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। यह मुद्रा करने से अंगुलियों के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, कंधों का जॉइंट, सभी जॉइंट स्वस्थ बनते हैं। सभी जॉइंट्स में अच्छा लचीलापन आता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आर्यां। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एकदम स्ट्रेट खंबे की तरह। अंगूठा कंधों से टच, दृष्टि सामने एक बिंदु पर टिका दीजिए या आंख बंद भी रख सकते हैं। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। आचार्य मुद्रा करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है।
अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, ऐसी भावना करें। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ बन रहा है, हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए पुनः उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उच्चायाणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पांसी आकृति, दोनों हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान और आचरण। अनुभव करें, गर्दन का दर्द दूर हो रहा है, थायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं। आंखों की रोशनी बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए पुनः मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वा साहूणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि से आकृति। पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी में लाएं। जिन्हें पेट पेन न हो वो हाथों को आगे फैला दें, ललाट जमीन से टच। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। ये पांचों मुद्राएं बहुत अच्छी मुद्राएं हैं। जो लोग नियमित करते हैं उनमें अहोभाव का निर्माण होता है, और इसमें व्यक्ति विशेष को नहीं, उनके गुणों को प्रणाम किया गया है। सभी लोग ये ध्यान दें, जब हमारा लाइव चल रहा हो तो कैमरे के सामने से ना आए, पीछे से ना आए, इसका पूरा ध्यान रखें, विशेष तौर से ध्यान। हाँ, आज हम कुछ विशेष प्रयोग करेंगे। आसन से हमें लाभ मिलता है, फिजिकली शारीरिक दृष्टि से हम स्वस्थ होते हैं। प्राणायाम से बॉडी में प्राण का संतुलन होता है। आसन से प्राणायाम अच्छा। प्राणायाम से ध्वनि, चाहे महाप्राण ध्वनि हो, चाहे अरहं की ध्वनि हो, चाहे ओम का नाद हो, तीनों बहुत पावरफुल है। इससे भी पावरफुल है मुद्राएं। मुद्राओं से हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन विज्ञान के द्वारा नहीं होता है वो मुद्राओं के द्वारा होता है। तो आज हम कुछ मुद्राओं की आपको जानकारी देंगे। आज हमारा जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, श्री किशानली आकुली माता मंदिर, कांदिवली ईस्ट स्टेशन रोड पर ही है। स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पर सुबह रोज 6:30 से 7:45 बजे तक डेली प्रेक्षा ध्यान केंद्र चलता है। जो भी फिजिकली लाभ लेना चाहें तो यहाँ आकर ले सकते हैं। और सायंकालीन सेंटर चलता है 4:45 से 5 इसी स्थान पर। और प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन में जो सेंटर चलता है उसका 6:15 से 7:30 का टाइम प्रातःकालीन। दामोदरवाड़ी शिव साई स्कूल के सामने भी वही टाइम है, 6:15 से 7:30। गार्डन में जो सायंकालीन सेंटर चलता है उसका टाइम है 4 से 5:15। अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप भाग लेकर अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जो यहाँ फिजिकली नहीं पहुंच पाते, बहुत लंबे लंबे रहते हैं, वो हमारे लाइव से जुड़िए। एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गल यूट्यूब चैनल पर ठीक 6:30 बजे लाइव होता है। 1 घंटे का लाइव रहता है। घर बैठे अपने परिवार के साथ करिए और स्वस्थ जीवन जिए आप। तो आज मैं आपको मुद्रा बता रहा हूँ। आचार्य श्री महाप्रेगी जी ने प्रेक्षा ध्यान में ध्यान करते समय 2 मुद्राओं का विशेष प्रयोग
का रखा है सिस्टम। पहले ये ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी, नाखून के नीचे आसमें, ऊपर नहीं, नाखून के एकदम टॉप को टच करिए, एकदम टॉप। हाँ, जैसे हम इस मुद्रा में बैठते हैं 3 से 5 मिनट के बाद आपको लगेगा या नाड़ी स्पंदन हो रहा है। ये अनुभव अवश्य आना चाहिए आपको, इतनी एकाग्रता आ जाती है इसमें। फिर दोनों हाथ थाई पे रखिए, तीनों उंगलियां सीधी रहनी चाहिए, मिली हुई रहनी चाहिए पहले बात। अब ये मुद्रा से कितना लाभ है आप जरा ध्यान से सुनिए। मस्तिष्क का पूरा स्नायु मंडल इससे प्रभावित होता है, ये माइंड से रिलेटेड है। अब मस्तिष्क से रिलेटेड कितनी बीमारियां हैं? अनापन, घबराहट, आवेश, डिप्रेशन, क्रेकनेस, पागलपन, ये सब माइंड से रिलेटेड बीमारियां हैं। इनसे हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा फिट की बीमारी में जबरदस्त काम करती है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, सब्जी में नमक कम है, थाली उठा के फेंक देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनको बोलते हैं शॉर्ट टेम्परेचर, पेशेंस कम रहता है। गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको अनेक बीमारी आती है। आप कभी भी देखो, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो जोर से बोलता है, करना कभी भी नोट करो इस बात को आप। और गुस्से से एक बार आदमी गुस्सा करता है, हमारी बॉडी में कितने हजारों लाखों व्हाइट सेल नष्ट हो जाते हैं। क्या ये गुस्सा आप 10 मिनट तक कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। अगर लगातार गुस्सा करेगा ऊपर पहुंच जाएगा। समझ गए ना? कितनी देर चिल्लाएगा आदमी, चिल्ला के कितनी देर चिल्लाएगा? तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है, गुस्सा भी आता है लोगों को। अगर आपको लग रहा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तुरंत इस मुद्रा में बैठिए और डीप ब्रीथिंग लीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, 2 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। हम लोग बस में जा रहे थे, कंडक्टर और यात्री में झगड़ा हो गया कुछ बात को लेकर। अब वो दोनों हिल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। फिर मैंने दोनों को बिठाया और उनसे कहा ये मुद्रा करो और डीप ब्रीथिंग ले लो थोड़ा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, दोनों 2 मिनट में रिलैक्स हो गए। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और वैसे ये सोचना चाहिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो तुरंत कंट्रोल करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके अलावा जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, बहुत से लोग होते हैं मेरा मन नहीं लगता है, ध्यान में मन भटकता है, तो यहाँ के आप जैसे स्पंदन देखेंगे ना, आप एकाग्र हो जाएंगे। स्पंदन जैसे आपको महसूस होगा, आप एकाग्र हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे बच्चे हमें शिकायत करते हैं पाठ जल्दी याद नहीं होता, बहुत से बच्चे। और हम लोग भी कभी कभी ये कहते हैं हमारी उम्र हो गई है, अभी हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। बोलो मुझे भी कहते हैं, कहते हैं। उन दोनों के लिए रामबाण है। और बुढ़ापे में एक अल्जाइमर की बीमारी होती है। अल्जाइमर, विजय जी, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, आपने घर का कुंठा लगा दिया और ताला लगाना भूल जाते हैं। ताला डाल दिया तो लॉक लगाना भूल जाते हैं, और समझो लॉक भी लगा लिया, चाबी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं अल्जाइमर। और ये वृद्धावस्था में अधिक होती है, याद नहीं रहना, समझा? उसके लिए ये मुद्रा रामबाण है। आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जरूर बताओ कि सीनियर सिटीजन की मीटिंग हो रही हो, गार्डन में बैठे हुए मुद्रा करें। पंजाली याद नहीं रहता, इससे याद रहने लगता है। बहुत अच्छी मुद्रा है। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्लास टॉप करे, 90 प्लस लाए, 95 प्लस लाए, तो उनको ये मुद्रा जरूर कराओ। आपने एक अनुभव किया होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, बहुत जल्दी पाठ याद होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, घर का वातावरण मिलता है, घर में लड़ाई झगड़े देखते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो माइंड में इफेक्ट आता है, उनका मेमोरी पावर डाउन होने लगता है। दूसरी बात,
बहुत से बच्चे ऐसे चटके करते हैं अंगुलियों से पूरे दिन, करके नहीं करते, क्या बोलते हो आप? हाँ हाँ, इससे मेमोरी पावर डाउन होता है। ध्यान से सुनो, मेमोरी पावर डाउन क्यों होता है, ये ध्यान से सुनने लायक बात है। जो बच्चे पूरे दिन पंजे रहते हैं, आपको पंजा रहते हैं ना बच्चे, उससे भी मेमोरी पावर डाउन होता है। हमारे पूर्वजों ने ये कहा है, स्टूल पर बैठे बैठे, टेबल पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे पैर मत हिलाओ। हमारे राजस्थान में वो सुंदर कहावत है, बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, मामा को दोष लगता है, ऐसा बताते हैं। और अभी एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने से आईक्यू स्तर डाउन होता है, मेमोरी पावर कमजोर होती है। बहुत से लोगों की आदत होती है ना, बैठे बैठे पैर हिलाएंगे, वो नहीं हिलाना चाहिए, इससे दोष लगता है। तो बच्चों को इन तीनों आदतों से छुटकारा दिलाओ पहले, और फिर ये मुद्रा कराओ, तो उनका मेमोरी पावर पावरफुल हो जाएगा। और जैसे आपकी इच्छा है ना कि आपका बच्चा 90 प्लस लाए, 90 वैसे लाएगा। ऐसे कई उदाहरण है, जब हम स्कूलों में और कॉलेजों में प्रयोग करवाते हैं, जो बच्चे 70 प्लस 80 प्लस लाते हैं, लेकिन रेगुलर प्रयोग करने के बाद 90 प्लस हो जाते हैं, 95 प्लस हो जाता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। अब मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए और क्या करना है, वो भी सुने। महाप्राण ध्वनि बहुत अच्छी है। महाप्राण ध्वनि से देवेंद्र जी माइंड से रिलेटेड सब बीमारियां दूर होती है। और अभी आप देखो, हम 3 बार करते हैं, ये मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा ही लगाओ। श्वास भरें भरें, स्टार्ट। भरे श्वास, एक बार और। संपन्न। ये मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करने से मेमोरी पावर तो बढ़ता ही है, गले की अच्छी मालिश होती है, आवाज मधुर होती है, फेफड़ों की अच्छी, पूरे चेस्ट की अच्छी मालिश हो जाती है, वाइब्रेशन होता ना, प्लस मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, सोने से पहले, उठने के बाद। इसके अलावा और ध्यान से सुनिए, इस मुद्रा के आपने कभी इतना डिटेल्स में नहीं सुना कि ये मुद्रा से कितना लाभ है, ध्यान में हम करवाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तार की तरह लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे ठीक नहीं रह जाते हैं, बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल, बहुत चंचल। उनकी चंचलता दूर करने के लिए मुद्रा बहुत अच्छी, समझा के थोड़ा टाइम कराएंगे ना, बहुत अच्छी। और कुछ बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं। 20 साल का बच्चा जयंती भाई 5 साल के बच्चे के जैसा एक्शन करता है, बोला जिसको बोलते ना, भोले बच्चे, उनके लिए रामबाण, उनको रोज कराओ। अगर वो नहीं करते हैं तो सोते समय या वो माइक्रो टेप लगा दो, साल भर करेंगे तो उनका ये जो मेंटली रिटायर्ड है डेवलपमेंट होगा, माइंड बहुत अच्छा प्रयोग। अब माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, क्या क्या, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, यहाँ तक मैंने कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में आजमाया है, फायदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी इससे फायदा होता है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर की अलग मुद्रा है, लेकिन इससे भी फायदा होता है। कॉस्मेटिक, जो वह कॉस्मेटिक यूज करती है और साधन सामग्री अगर नहीं करे और ये मुद्रा करे तो चेहरे पे उतना ही ग्लो आता है। माइग्रेन, आधा सीसी दर्द जिन लोगों को होता है वो पहले ज्ञान मुद्रा करें,
और बाद में प्राण मुद्रा करें। इससे माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा सुनिए आप, जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद के लिए स्लीपिंग डॉल लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए रामबाण है, इससे नींद आने लगती है। वैसे एक मुद्रा पर आधा घंटा बोला जा सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको ज्ञान मुद्रा के कितने लाभ हैं जो हम ज्ञान में करते हैं, तो ये मुद्रा भी अपना रोल अदा करती है। कहने वाली आपको जानकारी होनी चाहिए, इस मुद्रा में कोई समय की सीमा नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जाए नहीं करे, कोई नुकसान नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में बस में कभी भी, और ठीक है। तो मुद्रा के लिए हमें जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब अंगुलियां गंदो, थोड़े फास्ट चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के साथ, कलाई से 90 डिग्री का कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब उंगलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ घुटनों पर, आगे से पीछे गोला था, कंधों को फ्री करने के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। दोनों हाथ कंधों पर स्थापित, दबाएं, प्रेशर दें। देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, रोज सर ये क्यों कर रहे हैं, दबाते क्यों, और दबा के क्यों एक्सरसाइज करवाते हैं। देखिए, गर्दन की एक्सरसाइज डायरेक्ट भी की जा सकती है, लेकिन जैसे ही हमारी उंगलियां यहाँ पर टच करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो यहाँ के पॉइंट्स दबते हैं। पॉइंट्स दबने पर कंधों में बहुत जबरदस्त राहत मिलती है, आप लोगों को। दबाएं। इसी मुद्रा में 10 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और इधर प्रेशर बनाए रखें। आपको कैसा लगता है देखो, एक बार लेंगे, एक बार छोड़ेंगे, उसको 1 काउंट करेंगे। संपन्न, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सामने लेके 3 बार। 1 2 सामने, 1 2 लेफ्ट साइड, बीच में राइट साइड, बीच में लेफ्ट साइड। 1 2 संपन्न।
अब सांस भरते गर्दन को पीछे रहेंगे, 3 बार मुंह बंद कॉल करेंगे। संपन्न। दोनों पैर सामने फैला दीजिए। पैरों की एक्सरसाइज हमें रोज करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमारे सेशन में पैरों की एक्सरसाइज का समावेश डेली होना चाहिए। 1 पंजों को अंदर, 2 1 2। अभी आप देखिए सेंटर में हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन अभी जेंट्स लोग ज्यादा है आपके सेंटर में। 1 2 1 2 1 2 छोटे उठने का प्रयास। फिर आज हम खड़े रह के एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 संपन्न। लेफ्ट पैर आगे, जरा पीछे रख सकते हैं आप। राइट पैर पीछे, 1 राइट आगे, लेफ्ट पीछे, 2 लेफ्ट आगे, राइट पीछे, 1 2 1 2 1 2 संपन्न। उंगलियां बेंड करें, जवाब दें, अच्छे से जवाब दें। और इसके साथ मुट्ठी बंद करके बीच में भी जवाब दे सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। तो ढीला छोड़े। 1 मुट्ठी और पैर की उंगलियां साथ में, एक नया और जोड़ देते हैं इसमें। तो इसमें अकेले के बीच वाले पॉइंट सब दब जाएंगे, पूरा प्रेशर। 2 1 अच्छा, मुट्ठी को नहीं खोलो तो भी चलेगा, उसको दबाए रखे, कंटिन्यू दबाए रखे, तो अच्छे पॉइंट दब जाएंगे। 2 1 2 1 2 संपन्न। पैरों को टकराएं, संपन्न। क्रॉस, संपन्न। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनो सर। एक बार आराम से लेट जाओ। कुछ दिनों पहले, हालांकि हम लोग आजमाते हैं, प्रयोग भी करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने बुक में पढ़ा, अच्छे से माफ कर दीजिए। एक समय जी के हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन जिसको रेड सेल्स कहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एनर्जी लेवल के लिए। अगर वो कम होएगा तो हाँफना भी आएगा, थकान भी आएगी, उसका बहुत बड़ा रोल है। और कोशिका एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रेड ब्लड सेल्स का है। जिससे हम सांस लेते हैं तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है, फिर शुद्ध होकर फेफड़े वापिस आंख को भेजते और आंख बॉडी को सब लेगा। उस समय उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, और हम जो सांस लेते हैं
ऑक्सीजन नाप दी जाती है, फिर वो पंप होता है। तो बहुत कम, उनके हीमोग्लोबिन बहुत कम था। तो समझिए उनसे कहा, उनके जो मेन ग्रुप लीडर थे, आवाज सुनाई दे रही ना, कि आप अनुप्रेक्षा करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करो और मन ही मन ये सोचो कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, ऐसा सोचो और बार बार उसका अनुचिंतन करो। आपको आश्चर्य होगा, उनका हीमोग्लोबिन 1 महीने में नॉर्मल हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, भावना से बहुत फर्क पड़ता है। भावना, अब जैसे उदाहरण के लिए किसी की बॉडी में कोई सिम्पटम जम गया है, माइंड में बैठ गया है, जैसे उदाहरण के लिए कोई डर क्या घर में मैं अकेला नहीं रह सकता। कई महिलाएं ऐसी होती है, घर से जब जेंट्स बाहर जाते ना, खिड़की विड़की सब बंद कर देती है, उनको इतना डर लगता है। इसको बोलते हैं फोबिया। तो इसके लिए हम अनुप्रेक्षा कराते ना, भय की अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा करने से वो डर निकल जाता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पागल है, पागल, कुछ समझता नहीं है, हंसी मजाक नहीं समझता है। आपने हंसी मजाक में कुछ बोल दिया तो उसमें फिट हो जाता है, उसकी वो क्रियान्वित नहीं करता है। कभी भी देखो, इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव रहो, अच्छी बात करो, गलत बात घरों में भी मत करो। देखो आप क्या बात है, बहुत एकदम चेंज हो जाओगे। अभी आप सोचोगे सब प्रोग्राम करते हैं, सबको इतनी सफलता कैसे मिलती है? क्योंकि मैं हर वक्त पॉजिटिव रहता हूँ। नेगेटिव बात कोई करेगा तो भी उसको रोकता हूँ, नेगेटिव मत बोलो, समझ गए ना? तो भावना का बहुत महत्व है। जैन धर्म में तो यहाँ तक बताया गया है, मरते समय अगर किसकी भावनाओं का उज्ज्वल हो जाए, अच्छे हो जाए, उसका अगला जन्म सुधर जाता है। समझो कोई आदमी बहुत पुकार है, जैसे उदाहरण आप एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत खतरनाक था, लूट पाट ये वो सब, ये चीटिंग फिटिंग यही करता था। गांव वाले बहुत परेशान हो गए, गांव वालों को उससे डर लगता था। तो एक साधु आए, वो साधु के पास हजारों लोग जा रहे थे और सब सुधर रहे थे। तो लोगों ने कहा, बाबू जी ये आदमी से हमें बहुत डर लगता है, इसको सुधार दो। तो संतों ने कहा, भाई एक बार लेके आओ। तो एक आदमी की अच्छी दोस्ती थी, वो लेके गया और उसने जैसे दर्शन किए, संतों ने कहा, भैया तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम तो कैलाश है। कैलाश? फिर उसके साथ जो आएगा ना, जो 2 व्यक्ति आए थे, एक तो उसका मित्र आया और एक दूसरे का नाम बोला अमरचंद। तेरा नाम अमरचंद है? क्या बात कर रहा है? अरे तू तो 7 दिन में मरने वाला है। और वो तो घबरा गया, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, क्या करूँ? आप आश्चर्य करोगे, अब मौत का डर सताने लगा उसको। और जिन लोगों का पैसे डूबे थे, उन लोगों को पैसे लौटाए कि गलत काम नहीं करूंगा, और जिन लोगों को झगड़े हुए उनसे माफी मांगी जाके, और 7 दिन में इतना सुधर गया कि नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन मौत नहीं, वो मौत आ रही है, मौत आ रही है, ऐसे सोच रहा था, लेकिन मौत नहीं आई। तो संतों के पास गया, उसने कहा, आपने कहा 7 दिन में मरने वाले हो। कि भैया पहले तेने ऐसे कर्म किए थे तो 7 दिन में मरने वाला था, लेकिन अब तो सुधर गया ना, तो ऊपर वाले ने भी तेरी उम्र बढ़ा दी अभी। समझ गया ना? भावना से, मृत्यु के डर से, अगर मृत्यु को सामने रखोगे ना, कभी गलत काम नहीं करोगे आप। कभी भी देखो, लास्ट समय में आदमी माफी मांगता है, गलतियों के लिए करता है आपस में। तो लास्ट समय में अगर हमारे भाव अच्छे हो जाए तो जन्म सुधर जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ, लास्ट समय में क्यों, हमेशा भाव अच्छे रखो, हमेशा अच्छे रखो। ये इसलिए प्रेक्षा ध्यान की मेन थीम में भाव में परिवर्तन क्या, अनुप्रेक्षा करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो शरीर में परिवर्तन होता ना। तो आप भाव अच्छे रखो। बस मेरा एक ही कहना है, अगर धर्म ताला है तो भावना चाबी है, बस ये समझ लो। रंजन बहन, धर्म ताला है तो भावना चाबी है। और ये समझो,
कर्म व्याधि है तो भावना उसकी चाबी है। अब ध्यान रखो, भावना से सब काम अच्छे होते हैं। आपने प्रत्यक्ष रूप से मुझे देखा है ना भावना के लिए। भाई कोई आशा बहन 10 साल से साक्षी है, पंचाल जी कितने वर्षों से आते हैं, देवेंद्र जी आते हैं, उन सबको मालूम है मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, सीधी बात है और कुछ नहीं। हालांकि सच कड़वा होता है तो बोलते हैं एकदम सही बात बोलते हैं, लेकिन सच भले कड़वा लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगता है, समझ गए ना। तो आज हम खड़े रह के एक्सरसाइज करेंगे। एक मिनट भावना की बात बताइए। पंकज मिला था मुझे आज, मैं पंकज को बोला तेरे को आना है, तो पंकज बोला मैं तो बहुत लेट सोता हूँ। भाई लेट सोता है उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं कायसर। आधा घंटे का कायसर करो 2 घंटे की नींद कवर हो जाती है। आधे घंटे के कायसर में 2 घंटे की नींद कवर हो जाती है। तो ऐसा बहाना किसी को नहीं बनाना चाहिए। कायसर की ट्रेनिंग ले, सोते समय कायसर कर ले, आपकी नींद की पूर्ति हो जाएगी, 6 बजे उठ जाएंगे आप, ठीक है ना। जो लोग नींद का बहाना करते हैं वो ध्यान दीजिए। हाँ अब खड़े हो जाइए आप। पूरा करके थोड़ा नींद अच्छे। हाँ अच्छी है बस आप भी। हेलो हेलो हाथ ऊपर भी जाएंगे देख लो। हाँ दोनों हाथों में लो। एक पंजों के बल खड़े हो जाएं। 2 तनाव दें 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 और दें। 3 सांस भरें, 4 सांस। अब ये आसन ऐसा है, इसको गर्भवती महिलाएं भी कर सकती है, ध्यान देने वाले। ये आसन गर्भवती महिलाएं कर सकती है, बहुत अच्छा आसन है। और बाकी आप देखेंगे ना अकड़न जकड़न सब निकल जाती है इससे। 1 2 बैलेंस के साथ तनाव दें दें और दें और दें और दें। एरिया नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 1 2 पंजों के बल, 3 4। अब जो लोग पंजों के बल खड़े नहीं हो सकते तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 खींचो हाथों को, खींचो। 2 1 2 1 2। और मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपनी पेट को स्वस्थ रखना चाहता है हर 1 घंटे में लगातार 2-4 घंटा नहीं बैठे। बहुत से लोगों का काम होता है घंटों घंटों बैठे, नहीं, 1 घंटे बाद खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम लो और ये 2-3 बार ताड़ासन कर लो, आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी। बहुत से लोगों को कब्ज होती है, आपको बताऊं, एक भाई साहब पान पराग गुटखा खाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस, और वो थूकने के लिए पिकदानी आती है, उसको अपने पास ही लेके बैठने का और 4-5 घंटे तक लगातार बैठने का, पेट फुटबॉल की तरह सब। ये एक दिन मेरे पास है, सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया। मैं क्या करते हो कि मैं ज्यादा बैठने का काम करता है, मैं कि ये आपकी बीमारी है। फिर मैंने उसको समझाया कि आप 1 घंटे से ज्यादा मत बैठो, थोड़ा घूम लो, ताड़ासन करो। आप आश्चर्य करोगे। और उसको मुद्रा बताइए, अपान, पेट साफ होने के लिए अपान मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है, ध्यान दो आप ये। अब वो बोलता है मैं सुबह उठता हूँ और अलार्म बज जाता है पेट साफ होने का, तुरंत वॉशरूम में जाता हूँ। अब देखो उसकी लाइफ चेंज हो गई। मैंने क्या बताया, एक साथ मत बैठो, ताड़ासन करो, खाना खाने के बाद आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा सब टेक्निक बता दी। अब वो आराम से, नहीं तो क्या होता, फिर तो हालत खराब होती ना उसकी। कहने का मतलब आप देखो, अर्जन करो, विसर्जन नहीं करो, सब खाते रहो। पेट अगर विसर्जन नहीं हो तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। एक दिन पेट साफ नहीं होता है, टेंशन में आ जाता है आदमी, क्या पेट साफ नहीं हुआ, मूड ठीक नहीं है, पेट साफ, बोलो होता है नहीं होता पंचाल जी?
हाँ, ये बात है। इसलिए सब आप ध्यान रखो, ये मुद्रा रात को सोने से पहले कर लो, आधा घंटा पौना घंटा कर दो, सुबह उठते पेट साफ हो जाएगा। कितनी तरह की टेक्निक हम आपको बताते हैं। पैरों में फासला, एक, लेफ्ट साइड 2, 3, राइट साइड 4, 5, 6। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कभी कभी मैं बीच में आपको जो बातें बताता हूँ, आप कल एक भाई भी लेते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पूछा। तो उसके साथ वाले ने क्या बोला, अरे तो इतना भी नहीं समझता है, इनका नाम कितना हो रहा है। क्या बोला, इनका नाम कितना हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। मैं क्यों भैया एक काम कर, मैं नाम के लिए कर रहा हूँ, तो अपने लिए 3 महीना तो आगे बता दे मुझे, खुद के लिए 3 महीना तो हमारे सेंटर में आके बता दे। हम तो 25 साल से चला रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो संभव नहीं है। तो लोग हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का ठिकाना नहीं। यस, मैं तो एक लाइन याद रखता हूँ आते से कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। समझ गए ना? पहले खुद सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो पूरा राष्ट्र सुधरेगा। हम तो एक थीम लेके चलते हैं, हम स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, और समाज स्वस्थ तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ। हमारा यही मिशन है। हाँ, कमर को पकड़ो, पैरों में फासला। ये पेट साफ करने के लिए बता रहा हूँ। बड़ी आंख पे प्रेशर आता है, देखो आप राइट साइड टर्न दो, राइट आंख के कोने को देखो, 1 सामने, 2 लेफ्ट, 1, 2, थोड़ी देर रुको, 2, 1, 2, 1, 2। अब आप 20 के काउंट तक रुक के देखना कहां प्रेशर रहता है, मुझे बताओ। लेफ्ट साइड, सामने, बोले कहां प्रेशर रहता है, ये आता ना बड़ी आंख पे। तो पेट साफ करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है। आप उठते ताड़ासन करिए, फिर थोड़ा पानी पीजिए, हलन चलन करिए और मुद्रा करिए, आपका पेट फटाफट साफ हो जाएगा। और पेट साफ तो 100 रोग माफ। सीधी बात है, जितनी बीमार देखिए, खाना खाने के बाद 2 काम होता है, या तो खाना पचता है या सड़ता है। जिसका सड़ता है उसको अनेक बीमारियां होती है, और जिनको पचता है उसकी कोई बीमारी नहीं होती। सीधा गणित लगा लो आप। बाबू भाई कैसा लग रहा है? बाबू भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ यहाँ, बताओ कितना दिन हुआ? 15 दिन हुआ। 15 दिन में कैसा लग रहा हो? देखे कैमरे के सामने हो। मैं 15 दिन से आता हूँ, मेरे का तबियत बहुत अच्छा है, ऑपरेशन किया है, मगर एकदम अभी कसरत की बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बाबू का इतना कॉन्फिडेंस भी हो गया, कैमरे के सामने आके भी बोल गए, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। घर में एक आदमी बीमार पड़ेगा ना, सब घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी भी देखो आप, इसलिए हमारी तरफ से घर वालों को कोई परेशानी ना हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। और बाबू भाई ने हमारी बात सुनी, तो बाबू भाई के लिए हमारा एक बात सीधी बात है, जो समय भी खुश है, बाबू भाई स्वस्थ है, अच्छी बात। हाँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप में से आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप में से कोई बताएगा हमारे सभी सेंटर में आने वाले लोग क्रोनिक बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, इसका क्या कारण है? बोलो, आप बोलो। वही अपना रोज यहाँ आते आने हैं। से 1 घंटा एक्सरसाइज करने से जैसा मोबाइल चार्ज होता है वैसा अपना पूरा बॉडी चार्ज ठीक है, बिल्कुल राइट। और क्या हो सकता है इसके अलावा? और कोई बताओ संजय में। देखिए पांचाल जी ने भी सही बताया कि 1 घंटा करने पर हम फ्री हो जाते हैं, बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन इसके साथ जो मेन काम कर रहा है अचल श्री मां शबन जी का आशीर्वाद, और उसमें मुझे पूरी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा से इतना लाभ मिलता है। आप आश्चर्य करोगे, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं। मलाड में एक लड़का क्रिकेट खेलते खेलते उसका हाथ ऐसा हो गया, बरोबर। अब उसके मामा ने उससे कहा कि यार ये हाथ तेरा कितने साल से? कहा 1 साल हो गया, अच्छा ही नहीं हो रहा है। कितना डॉक्टर को बताया, अच्छा नहीं हो रहा। बोलते ऑपरेशन करो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तो उसके मामा ने कहा एक बार परीक्षा देने वाले पारसी दुगुर को बता दो। तो उसका बहने बोला भाई मैंने पूरा दुनिया में घूम गया हूँ, मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए, अभी नहीं तो पारस दुगुर क्या करेगा? लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका मामा चुपके से उसकी बहन को बोल के मेरे पास लाया। आप आश्चर्य करोगे, मैंने उसको बोला भाई 6 महीना 12 महीना लग सकता है ट्रीटमेंट से बिना ऑपरेशन के। लेकिन देखिए गुरुदेव की कृपा हुई, पहले दिन मैंने ट्रीटमेंट किया और हाथ ऐसा हो गया। अब आश्चर्य करिए, अब इसको आप क्या बोलते हो? चमत्कार? कुछ भी नहीं, गुरु कृपा। भाई चमत्कार जाते तो मैं करता नहीं और होते भी नहीं, चमत्कार कभी नहीं होते हैं, भूल जाओ। और उसको एग्जाम थे, 3 दिन बाद उसने एग्जाम दे दिया। अब आश्चर्य करो, मैं तो ये इसलिए मैं तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद है तभी हमें लाभ मिलता है। मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह हमारी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति है, आचार्य मां शबन जी के प्रति है, प्रयोग से फायदा होता है और श्रद्धा और भावना से बहुत ज्यादा होता है। तो आप भी परीक्षा ध्यान योग साधना केंद्र के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, सीधे सीधे नहीं। चलो आज हम कुछ फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, सभी तैयार हो जाएं। पैरों में फासला। अब जैसे हम लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, राइट हाथ कंधे से टच, पीछे वाला पैर उठ जाएगा, ठीक है। 1 पहले स्लो चलेंगे, 2 3 आसन कैमरा देखिए, 4 5 6 7 8 9 10। अब हम फास्ट चलेंगे, जो उम्र वाले हैं वो अपने हिसाब से चलें, और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, जिनकी बॉडी बैलेंस कर रही है, वो मेरे साथ चलें, ठीक है ना? कोई जल्दबाजी ना करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। हो रहा जम रहा है नहीं? बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसलिए जम रहा ना। अब स्लो चलेंगे, 1 दोनों हाथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब इसमें हम पास चलेंगे। एक बार थोड़ा रिलैक्स कर लो, रिलैक्स। सही है, हम फास्ट थोड़ा फासला कर लीजिए बैलेंस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप रिलैक्स रिलैक्स अब पैरों में फासला थोड़ा कम कर दें पैर के पीछे पैर ये थोड़ा सा गरबा टाइप हो जाता है लेकिन बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है इसमें तो पैर हाथों को खोलेंगे तो चेस्ट की एक्सरसाइज भी होती है और पैरों की भी होती है पैर के पीछे पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 संपर ये नॉर्मल है आराम से फिर भी मैं बीच में रिलैक्स करा रहा हूँ रिलैक्स रिलैक्स तैयार हाथ को पीछे लाएंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप अब कितना बॉडी में मूवमेंट होता है इससे आप देखो आप पूरी बॉडी खुल जाती है इससे रिलैक्स रिलैक्स तैयार और आगे बढ़ेंगे अब ऊपर ताली बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप रिलैक्स तो आज इतने ही करेंगे थोड़ा दौड़ लेंगे फिर कायस्तर करेंगे ठीक है यस थोड़ा रिलैक्स करके फिर दौड़िए रिलैक्स तैयार देखिए योग से कितना फायदा होता है बंदा के लिए भारतीय बहन जो उधर आती है गार्डन में 1.5 महीने से आ रही है पैरों में सूजन इतना था उसके जो पैर के धागे थे वो टाइट हो गए और 1.5 महीने में जो हमारे रूटीन के प्रयोग चल रहे हैं वही कर रहे हैं उससे 1.5 महीने में टोटल सूजन निकल गया धागे ढीले हो गए आराम से जमीन पर बैठने से बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है किसका योग का चमत्कार इसको योग का चमत्कार कर सकते हैं कितना फायदा हो और जो रेगुलर आ रहे हैं जैसे बाबू भाई की हमने बात की गुलाब की तरह चेहरा खिल गया नहीं तो घर में क्या होता बोलो घर में ये भी परेशान होते और सबको परेशान कर अभी खुल तो गए ना आदमी बूढ़ा नहीं होता सालों से बूढ़ा होता है ख्यालों से कभी भी आप ध्यान रखिए हाँ तो हम दौड़ेंगे 5 मिनट दौड़ेंगे कोशिश करते हैं जो थक जाए तुरंत बैठ के लेट जाए और कायस्तर करें ठीक है यस स्टार्ट जो नहीं दौड़ सकते खाली कदम चाल करिए ऐसे जिनके ऊपर का ऑपरेशन है वैसे ही करिए यस आधा मिनट एक जैसी स्पीड रखिए तो आराम से दौड़ाओ
बहुत लंबे होते हैं, श्रम कर रहे हैं इसलिए लंबे लगते हैं, और गोसिप लगाओगे तो फटाफट 5 मिनट निकल जाते हैं। जिनके पैरों का ऑपरेशन वो कदम ताल करे, केवल कदम ताल। डेढ़ मिनट, चलो आज पहला दिन आपका 3 मिनट की दौड़ेंगे, ठीक है, फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। दो मिनट, केवल 1 मिनट और से। ढाई मिनट, तीन मिनट, बैठ जाए, लेट जाए। सर की मुद्रा में आ गए। सर की मुद्रा में पैरों में 1 फीट का फासला, राइट पे राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पे लेफ्ट साइड लेटा हुआ, दोनों हाथ शरीर की समानांतर 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। संकल्प, मैं शारीरिक, मन, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प कर रहा हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 15 मिनट की रहेगी। निद्रा में नहीं जाऊंगा, तंद्रा में नहीं जाऊंगा। पुनः शरण सूत्र के उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग से लौट आऊंगा। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ दें, भूल जाए अपने शरीर को। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें।
प्रतीक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर के आकार में चित्त को फैलाएं। पूरा शरीर, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो जाए, हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है। राइट लेग अंगूठे से कटिभाग तक, लेफ्ट लेग अंगूठे से कटिभाग तक, लोअर एब्डोमेन, पेट का पूरा भाग, पेट के भीतरी ऑर्गन्स, पेट का पूरा भाग, चेस्ट का पूरा भाग, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, पीठ का पूरा भाग। राइट हैंड अंगूठे से कंधे तक, लेफ्ट हैंड अंगूठे से कंधे तक, ठुड्डी, चेहरा, सिर का पूरा भाग। एक एक भाग में चित्त की यात्रा करें। शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स।
शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। अपने चारों प्राण के श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अपने चारों ब्राइट व्हाइट कलर की ओरा का अनुभव करें। अपने चारों चमकते हुए श्वेत रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। स्वयं को देखें, अपने आप को देखें। श्री किशानगिरी आकुली माता मंदिर का एक परीक्षा ध्यान हॉल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुका है। उसके बीच में आप कार्य कर रहे हैं। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें।
शांति और आनंद का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव, शांति और आनंद का अनुभव। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें शरीर में पुनः प्राण का प्रवाह होने लग गया है, विद्युत की धारा बहने लग गई है। शरीर का एक एक पार्ट एक्टिव होता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हाथों की मुट्ठी बंद खोल करें। हाथों और पैरों की अंगुलियां हिलाएं। बिना आंखें खोले लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठने की मुद्रा में आ जाए। कोई भी आंखें न खोले। आत्मावलोकन, कायोसर से पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति का अवलोकन करें। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आपको कैसा लग रहा है? हाथ जोड़कर आंख के अंदर शरण सूत्र अरहंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। दोनों तेरी आंखों पर हल्के स्पर्श से मार। धीरे धीरे आंखें बोले बाहर जगत
कैसा लगा? बोलो जयंती भाई। कोई बात नहीं। ऐसा तीन तरह से किया जाता है, लेटकर, बैठकर, खड़े रहकर। लेटकर करना साधारण कायोस्तर, बैठकर करना मध्यम और खड़े रहकर करना उत्तम। तो मध्यम वाला कर सकते हो, बैठ के आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जो लेट के जिनका अभ्यास हो गया वो बैठ के करना शुरू करे, बैठने वाला अभ्यास हो जाए तो खड़े रह के करे। खड़े रहने वाला सबसे बेस्ट, टॉप, उससे अच्छा कायोस्तर नहीं, उत्तम कायोस्तर गिना जाता है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद अच्छे से होता है। तो समय भी हो गया है, एक साथ बोलेंगे, मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, खुशियां बिखेरो खुले हाथों से, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। यस, 3, 2, 1। दिल खोल के हंसना चाहिए। घर पे किसी को हंसने को टाइम नहीं है क्या? बोलो। घर पे जाएंगे मुंह खुला के बैठेंगे। मंगलमय हो आज का दिन, मंगलमय हो आज की तिथि, मंगलमय हो आज की घड़ी, मंगलमय हो आज के क्षण। इसी पवित्र मंगल भावना के साथ आज का सेशन संपन्न। ओम अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। सेशन संपन्न।